हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर अलजेब्रा, उसमें हम जो बेसिक थे उन पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और जो बेसिक टाइप थे उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा। बट लीनियर अलजेब्रा अगर सब टॉपिक को देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डेप्थ में पढ़ना रहता है। तो अभी तो बस हमने स्टार्टिंग की है, बट इसमें आप देखिएगा सारी चीज़ें आपको इतने डेप्थ में सारी चीज़ें कराई जाएंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स को इसमें मजा आने वाला है बहुत। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द ग्रेट हॉल गेट, यहाँ पर हमारे जो भी सेशंस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो आप सभी लोग इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर जाइए, ग्रेट हॉल गेट चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम पर इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपके पास कोई भी जो भी सेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपको सभी चीज़ें मिलती रहें और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक सर हमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल, कोई भी XYZ अगर आपको इशू आता है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उन्हें प्रोसीजर बता दें कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक जो भी आप लेना चाहते हैं, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, देन यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन, XYZ रीजन कि सर कॉलेज एग्जाम है, सर हम बाद में जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपका रीजन है आप बाद में भी जुड़ सकते हैं। तब तक आप हमारी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री है, जिसमें आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन PDF फॉर्मेट, जो भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। सर जी ये जो कॉम्बैट है, इन कॉम्बैट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ECE ब्रांच, EE ब्रांच एंड CSIT ब्रांच के स्टूडेंट के लिए कब होने वाला है? 12 दिसंबर को एट 11 AM पर। ये कॉम्बैट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है या फी पे करना है इस कॉम्बैट के लिए। नहीं, आपके लिए कॉम्बैट बिल्कुल फ्री, आप कॉम्बैट को दीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो अभी तक हमने इसमें बेसिक चीजें देख ली थी कि सर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस देखा था, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन। इसमें अब हम किस पर मूव कर रहे थे? सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देखे थे ना। अब हम मूव करने वाले थे डिटर्मिनेंट पर। तो पहले तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि पिछले सेशन में किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि सर हमें ये डाउट है या फिर कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेंट कि सर डिटर्मिनेंट होता क्या है। और डिटर्मिनेंट अगर देखा जाए तो आपने 11th 12th क्लास में सभी ने थोड़ा बहुत तो डिटर्मिनेंट पढ़ा ही होगा, हाँ या ना? चलिए तो सबसे पहली चीज अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि आप डिटर्मिनेंट निकालते किसका है। डिटर्मिनेंट आप हमेशा निकालते हैं किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट कभी भी फाइंड आउट नहीं करते, कभी भी आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट निकालने की सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है कि सर डिटर्मिनेंट हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का ना। जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो आपका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है कि आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव इंटीजर है, कोई आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, मींस आपकी कोई भी वैल्यू उसके एज अ रिजल्ट आ सकती है। ओके ना। अब जैसे ही आपने कहा कि सर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से मैट्रिक्स आती है? जल्दी से बताइए कि सर जी 1 into 1 की। यस सुनो, आपने कहा सर 1 into 1 की मैट्रिक्स भी है। तो यार मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बताओ, क्या रहेगा? सर जी 1। सेम वे अगर हम बात करें तो आपने दूसरी मैट्रिक्स सोची, सर जी 2 into 2, नेक्स्ट इज 3 into 3 एंड देन 4 into 4। ये आपकी मैट्रिक्स आती है कि सर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 एंड देन
हायर ऑर्डर में आप जाते जाइए कि सर जितना भी आपको ऑर्डर लिखना है नेक्स्ट हायर ऑर्डर में जाते जाइए ना। इसमें अगर हम देखते हैं तो आपके लिए जो 2 into 2 है इसके डायरेक्टली आपके लिए शॉर्टकट है, डायरेक्ट वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 2 into 2 की मैट्रिक्स को। 3 into 3 की जो मैट्रिक्स है उसकी जनरल मेथड भी है और आपकी कौन सी शॉर्ट ट्रिक भी है कि आप इसे चाहे तो जनरल मेथड से करिए, चाहे तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करिए। बट मैं आपको कहूंगा कि आपकी जो 3 into 3 की मैट्रिक्स है उससे आप जो है शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करें, क्योंकि यार उसमें आपका टाइम भी बहुत सेव होगा और बहुत इजी पैटर्न भी है उसे समझना। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूलेंगे, आप उसे कभी भूलेंगे भी नहीं। एंड जो 4 into 4 है सर जी 4 into 4, 5 into 5 और जो हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसके केस में जो आपको 3 into 3 के केस में जो मैं आपको जनरल मेथड बताऊंगा और उससे जनरल मेथड के क्यों रहा है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भाई सभी ऑर्डर के लिए वैलिड है, सेम पैटर्न सेम तरीके से आप सभी ऑर्डर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किसके कि सर अगर हमारे 2 into 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई पहले तो ये बताइए कितने लोगों को पता है, किसी को आता है 2 into 2 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो? क्यों? यस नो? नहीं आता है 2 into 2 का डिटर्मिनेंट निकालना? चलिए कोई बात नहीं। एक बात बताइए, अगर आपने कहा कि सर एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए उसके आपने जनरल एलिमेंट मान लिए क्या सर जी ए बी सी डी, इसमें क्या कहा सर 2 into 2 का मतलब कितने सर जी 4 एलिमेंट इसमें रहने थे और उसमें 2 रो रहेंगे और 2 उसमें कॉलम रहेंगे, तो ये आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स बनी। अब मैंने आपसे ये कहा कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? डिटर्मिनेंट को हम जो आप मॉड के लिए साइन यूज करते हैं ना उसी टाइप से आप इसमें साइन यूज करते हैं। और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या होगा सर? नथिंग बट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस व्हाट सर जी? माइनस ऑफ जो हमारी सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करिए और फिर आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा सर जी? नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। जैसे कि आपने क्या कहा कि सर यहां पर सिंपल सा एक एग्जांपल दिया 1 2 3 4 आपको ये दिया मैंने, आपसे मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आप क्या कहेंगे सर जी? नथिंग बट मेन डायगोनल ये है, इन मेन डायगोनल एलिमेंट का आप क्या करिए सर जी? प्रोडक्ट करिए। ये कितना हो गया सर जी? नथिंग बट 4 एंड दिस वन, इसका प्रोडक्ट कीजिए आया 6, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ गया क्या? -2। बट हाँ ध्यान रखिएगा ऐसा ना करने लगे कि सर इसे हम लिख दें 6 - 4, नो, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि डियर आपके मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल का नाम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेन डायगोनल को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, आप उसे मेन डायगोनल कहते क्यों है? क्योंकि सर उसमें क्या होता है i = j होता है, क्योंकि सर जी उसके जितने भी एलिमेंट है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं सर जी? i = j के पैटर्न को। तो आपको मेन डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट जो है पहले लिखना फिर आपको माइनस करना। हाँ अगर मैं कुछ मान लीजिए ऐसा है ही नहीं, बट मान लो अगर कुछ यहाँ पे प्लस होता कि आप मेन डायगोनल को ऐड करिए और सेकेंडरी डायगोनल को करिए तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्ट्रैक्शन में a - b और b - a में डिफरेंस है, वहीं पर a + b और b + a में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपके a - b और b - a में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज को कि ये क्या है सर जी? मेन डायगोनल एलिमेंट को लीजिए, मेन डायगोनल एलिमेंट के जो है उनको प्रोडक्ट कीजिए माइनस ऑफ व्हाट? सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। ओके चलिए ये था सिंपल सा है 2 into 2 के मैट्रिक्स का। अब चलते हैं हम 3 into 3 के मैट्रिक्स का, और 3 into 3 के मैट्रिक्स में का सबसे पहले चलिए आपको एग्जांपल हम कराते हैं। चलिए कम है 1 2 3 1 5 6 2 1 3 1 2 3 this one is 1 5 6 and 2 1 3। चलिए भाई सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर आपको 3 into 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो पहले यहां पर ध्यान से देखें। पहले मैं आपको बताता हूं जनरल मेथड और फिर इसकी बताऊंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक की सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके जनरल मेथड की तरफ। जनरल मेथड, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें पकड़ना है जो भी पहला एलिमेंट है, ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो? इस फर्स्ट एलिमेंट को साइन दीजिए आप क्या? प्लस, और उसके बाद आप सभी जगह पर क्या दे दीजिए? अल्टरनेट प्लस माइनस। मींस यहां पर आपने प्लस दिया तो यहां क्या आएगा सर जी? माइनस, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, यहां पर होगा प्लस, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस। ओके
जिस भी तरीके से आपको करना है, बट पहले जो एलिमेंट है उससे प्लस देना। तो पहला स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि सर प्लस माइनस हम दे क्यों रहे हैं। माय डियर, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपको बताऊंगा मैं कि जो आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो आप कोफैक्टर से भी निकाल सकते हैं। अभी आपको कोफैक्टर पता नहीं है, कोफैक्टर इज नथिंग बट द साइन माइनर, वहां पर साइन का इंपॉर्टेंस रहता है, इसी कोफैक्टर की वजह से आप यहां पर प्लस माइनस यहां पर चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने कहा चलिए सर प्लस माइनस ये सब करने से हुआ क्या। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे किसके पे आप ओपन करना चाहते हैं, रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, जिसके हिसाब से आप ओपन करना चाहते हैं आप बता दीजिए। आपने किसी का मन हुआ कि सर मैं इस रो के अबाउट इसे ओपन करना चाहता हूं, जिसका भी जो मन हो कर लो भाई। ये आपने क्या कहा कि सर जी यहां पर क्या है +1, ओके। दूसरा साइन क्या है सर -2, और तीसरा क्या है सर +3, ओके। चलिए, अब जैसे ही आपने यहां पर +1 लिया, अब आपको क्या करना है, सर ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स को भूल जाइए, बाकी जो बचा, कितना बचा हुआ आपके पास सर जी 5 6 1 3, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। फिर आपने क्या कहा, सर ये यहां पर आया -2, ये क्या है सर जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट को भूल जाइए, यहां पर बचा क्या क्या आपका 1 6 2 3, एंड अगर मैं बात करूं तो दिस वन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, तो आपके पास यहां पर क्या बचा हुआ है सर जी नथिंग बट 1 5, ओके। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा भाई, जब आप ये इससे डिटर्मिनेंट लिख रहे हो ना, उस टाइम ये साइन मत लिख दीजिएगा कि ये साइन के साथ लिख दिए कि सर नहीं ये देखिए माइनस दिख रहा था तो हम माइनस लिख दें। ये सिर्फ आपके कोएफिशिएंट के लिए आपको ये यूज करना है, ठीक है, ओके। यस सर। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या 2 × 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है? आता है। क्या हो जाएगा सर, दिस इज 1 × व्हाट सर जी 15 - 6, this is -2, this value is come out to be how much 3 - 12 plus of 3, this is 1 - of 10। यार निकाल लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, दिस इज नथिंग बट द जनरल मेथड कि सर हमने यहां पर जो भी मैट्रिक्स थी उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया ना। एक चीज और इसमें आपसे मैं कहना चाहूंगा कि किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि नहीं सर मुझे जो है फर्स्ट रो के अबाउट ओपन नहीं करना, मेरा मन जो है थर्ड रो के अबाउट ओपन करने का। किसी का मन ये लो भाई इसके अबाउट ओपन करने का, कर लीजिए। चलिए बाकी लोग यार इसका आंसर बताइए तो हमें, सबसे पहले इसका आंसर सॉल्व करके। चलिए अगर आपको इसके अबाउट ओपन करना तो ये आपने क्या कहा, दिस इज 2, दिस इज -1 एंड दिस इज 3। इसका -1 है, श्योर है? चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपने ये क्या कहा सर, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो आपने इसको डिलीट किया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्या बचा आपके पास 2 3 5 6, ओके। इसकी बात आपने करी सर जी यहां पर आया -1। अगर आप इसकी बात करें, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट को अगर आप हटाते तो क्या बचा है यहां पे 1 6 नहीं दिया, दिस इज अगर आप इससे और इससे हटाते 1 3 1 6। जीरो आंसर आ रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब इसकी अगर हम बात करते, दिस इज +3 के साथ में अगर आप बात करते दिस रो इससे और इससे आपने डिलीट करा तो क्या बचा है सर जी 1 2 1 2 1 5। अब मुझे बताइए इसका निकाल के देखिए, तो जैसे ही आपने निकाला दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 एंड दिस इज 12 माइनस ऑफ 15 -1, दिस इज 6 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3, दिस इज 5 माइनस ऑफ 2। आप इसकी भी वैल्यू निकालिए, आपकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आने वाली है। तो आप जिसके अबाउट आपका मन करे आप उसके अबाउट ओपन कर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप स्टार्टिंग किससे करिए कि सर पहले हमें प्लस साइन लेना और उसके हिसाब से हमें ओपन करना है। तो ये तो थी इसकी क्या कि जनरल मेथड की, यार जनरल मेथड से आप अगर इससे निकालना चाहें तो कैसे निकालें। और मेन प्रॉब्लम ना इसमें अगर देखा तो सर बढ़िया तो मेथड है, अच्छी मेथड है, सिंपल से तरीके से होगा, बिल्कुल सही कहना आपका। बट इसमें ना मेन प्रॉब्लम मुझे जहां तक लगती है, सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट को आलस आता है ये लिखने में कि सर ये कौन डिटर्मिनेंट बार बार ये ऐसा लिखे, या सुन बहुत टाइम टेकिंग टाइप लगता है कि सर ये इतना ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है। तो इसकी मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक कि भाई कैसे आप इसे करते हो। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, मैं पहले ही आपसे कह चुका कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती। आपको जो भी इसे अगर हम बात करें
इसे अगर मैं इस टाइप में कर देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और उससे सिंप्लीफाई करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो वही आपको रिजल्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट बताइएगा यार किसका निकालना था, सेम बताइएगा हमें किसका निकालना था। 1 2 3 1 5 6 2 1 3, ओके यही था यार। अब इसमें सुनिए सिंपल सी चीज, पहले तो ये बताइए इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन से? ओके सर जी ये है, तो आपने क्या कहा सर ये है हमारी मेन डायगोनल। इन सबको करो भाई प्रोडक्ट, कितना आया यार पहले तो, ओके तो आपने क्या कहा सर दिस इज 50। अब इस मेन डायगोनल के पैरेलल, मेन डायगोनल में एलिमेंट कितने थे? 3 थे, यस सर। अब इसके पैरेलल हम जाते हैं, यहां पर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? सर जी यहां पर 2 दिख रहे हैं, तो इसका तीसरा एलिमेंट आपका कौन सा रहेगा? सर जो अपोजिट है इसके, ओके तो आप इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा? अरे 24 होगा भाई, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, ओके सर। प्लस ये रही इसके पैरेलल के एलिमेंट, ये 2 आपको एलिमेंट पैरेलल दिखे, और ये रहा उसका थर्ड एलिमेंट, तो कितना आ रहा है सर जी 3। ये आपकी कौन से हुए? मेन डायगोनल। अब नंबर आता है सर जी किसका? सेकेंडरी डायगोनल का। लाओ भाई सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल में अगर आप 3 एलिमेंट की बात करें तो कौन से हैं? यही है। कितना हो जाएगा ये सर जी? नथिंग बट व्हाट 30, ओके। प्लस ये रहा उसके पैरेलल में, तो ये कितना हुआ सर जी? 2 1 3 मीन्स 6, प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस वन इज, ये रहा आपका 6 1 एंड दिस वन इज 6। ये आ गए सर हमारे मेन डायगोनल, ये आ गए हमारे सर जी सेकेंडरी डायगोनल से हमने निकाल लिए। इनका आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? 0। चेक करो भाई 0 आ रहा है, यस और नो। तो मुझे ये बताइए आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा सही लगी, ये जनरल तरीके से जाना है या ये इस चीज से जाना है? इसके देखिए स्टूडेंट को ये ऐसा लगता है कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखिएगा आपके गेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आपके जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं आपके 90% क्वेश्चन 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स के ही आए हैं। 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट भी आपको यहाँ आइगन वैल्यूज जब हम फाइंड आउट करेंगे तब आपको निकालना रहेगा, तो आपके 3 इंटू 3 का ही आता है, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाता है इजी, 4 इंटू 4 हो जाता है ज्यादा टफ, तो बस था एक ही है हमारे पास 3 इंटू 3। तो इस प्रकार से अगर आप इसे करते तो आपके लिए यार इजी रहेगा, आपको टाइम जो है टाइम सेव होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से टफ नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न समझना था। पैटर्न आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, यस और नो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि आप लोगों को कितना समझे हैं। करिए भाई, और सभी लोग सेम आंसर बोलिएगा, अदरवाइज आप कहें कि सर आप सॉल्व करवाइए। चलिए बताइए तो। चलिए आइए हम ही कराएंगे। 7, क्या 7 आपका आंसर है? चलिए बाकी लोग भाई बताइए 7 आया है कि कुछ और आंसर आया है? चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देख लेते हैं। अगर आप इससे करते हैं तो ये कितना आ रहा है सर? दिस वन इज 0 प्लस दिस वैल्यू इज 24 प्लस दिस वैल्यू इज -45, ओके, इन द ब्रैकेट दिस वन। अगर आप इसकी बात करते हैं दिस वैल्यू इज -5, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 36। चलिए भाई यही किया था बस, तो बताइए कितना था आपका? चलिए भाई चेक कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपको किसी भी प्रकार से टफ लगा, आई थिंक यार ये बहुत ही सिंपल तरीका है अगर 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो, ओके। चलिए अब 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स के बाद अगर आप देखें तो ये रहा भाई पैटर्न, ठीक है, ये रहा हमारा पैटर्न। आप
इस पैटर्न से देख लीजिए, ये बिल्कुल लिखे हुए नोट्स हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार आप लोग यहाँ पर बस बैठ के ये इत्मीनान से बैठे और आपके जो भी डाउट हैं, बस डाउट अपने क्रिएट करें। जितने आप डाउट क्रिएट कर सकते हो उतने डाउट आप मेरे से यहाँ पर पूछिए। आप इसका टेंशन ना लें कि सर हमें लिखना है, ये कोई टेंशन ना लो। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों का टेंशन ना लो, आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। बस आप आपके जो डाउट हैं, जितने डाउट आप पूछ सकते हैं, आप वह सभी डाउट यहाँ पर क्लियर कीजिए। चलिए सर, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 के मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालेंगे 4x4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट? सर ये सिंपल सी एक ही चीज़ है, वो क्या है सर जी? जनरल मेथड लीजिए और जनरल मेथड से उसे सॉल्व कर दीजिए। सर जनरल मेथड क्या है? वही जो आपको अभी बताया था कि सर प्लस माइनस आप साइन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सर एक कोई भी रो के अबाउट उसे ओपन कर दीजिए या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट उसे ओपन कर दीजिए। और जब आप किसी एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आपने इससे कंसीडर करा +1, तो आप उससे रो को कॉलम को डिलीट करिए, बाकी उससे लिखिए। सेम आप उस फॉर्म में 4x4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ओके, चलिए, ग्रेट। अब बात करते हैं आपके माइनर और कोफैक्टर की, कि सर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और ये सब चीजें हम कर क्या रहे थे। अभी इतने अच्छे से हम चीजों को कर रहे थे। आप मुझे बताइए, अब आपसे मैं बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट बाय डिलीटिंग ith रो jth कॉलम एलिमेंट, इसके बाद जो बचा है उनसे करिए। तो इनको भी एक बहुत ही अच्छे नाम दिया गया है। एक दिया गया आपको माइनर और एक आपको दिया गया है क्या सर जी? कोफैक्टर। सर जी माइनर का मतलब क्या है? माइनर का अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड आउट MIJ, मीन्स आप क्या निकालिए? MIJ, माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट का आप माइनर निकालिए। तो जो आप अभी कर रहे थे वही करना है आपको। सर माइनर इज नथिंग बट व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। सर जी क्या कह दिया, किस भाषा में कह दिया आपने? हमें चीजें समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, इधर आओ। ये आपने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 1 5 6 2 1 3, ये आपके एक मैट्रिक्स थी, ये इसका आपके एलिमेंट थे। अब मैंने आपसे पूछा कि यार एक बात बताओ, यहां पर आपके कितने एलिमेंट हैं टोटल? इसमें कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है यहां पर। और अगर यहां पर 9 एलिमेंट है तो आप माइनर कितने निकाल सकते हो? सर जी 9 निकाल सकते हैं। सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो? यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं इसका माइनर निकालिए, तो ये एलिमेंट के बारे में बताइए, कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है? आपने कहा सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, तो आपने क्या लिखा? सर जी इसे मैं लिखूंगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? यस सर नो? और अगर आपको माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है तो उसके लिए करना क्या होगा? सर जी फर्स्ट रो को डिलीट करिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, जो एलिमेंट बचे हुए हैं उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 5 6 1, क्या क्या बचा हुआ है भाई? 5 6 1 3, ये लीजिए आप। इसका ये जो डिटर्मिनेंट ले लीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? इसका सर इस एलिमेंट का कहलाएगा माइनर। अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल मेथड में आप कुछ ऐसा ही तो कर रहे थे सर, यही तो कर रहे थे, जिससे ये एलिमेंट आपने कंसीडर किया, तो आपने उसके बगल में क्या लिखा हुआ था? सर जी उसका माइनर। इन अ सेम वे कि अगर आपने कहा कि सर ये वैल्यू, फिर ये जो डिटर्मिनेंट था सर ये माइनर वाली वैल्यू थी। यस और नो? अब बात ये आती है कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि ये बढ़िया एलिमेंट है, ये एलिमेंट का आपने माइनर कह दिया, ये एलिमेंट ये इसका माइनर हो गया, ये इसका माइनर हो गया। तो सर ये बताइए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये सब कौन है? ये तो आपने बता दिया एलिमेंट, ये उसका माइनर, ये एलिमेंट ये उसका माइनर, ये एलिमेंट ये उसका माइनर। तो बट ये बताइए प्लस माइनस ये साइन क्या कर रहा है यहाँ पे, और इसका कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं? मेरे लाल वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके किस चीज में? वो उसमें आएगा आपका क्या सर जी? कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या कहना है? कोफैक्टर का कहना है कि जो आपने माइनर निकाला बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही सही निकाला है, बट उसमें किस चीज का ध्यान रखिए? आप रखिए साइन का ध्यान। मीन्स साइंड माइनर इज नोन एज व्हाट? सर जी नथिंग बट द कोफैक्टर। नाउ तो सर अगर मैं आपसे यही, आपका अभी M11 कितना आया था भाई? निकालो तो इसका। ओके आपका कितना आया था M11? अगर हम देखें तो 9 आया था। बट कोफैक्टर क्या कहेगा? कोफैक्टर कहेगा कि अगर आपको C11 का कोफैक्टर निकालना तो ये क्या होगा? -1 की पावर i प्लस j MIJ, मीन्स -1। मुझे बताइए इसके लिए अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या हो गया सर? दिस इज i, दिस इज j, तो ये कितना हो गया सर जी? 1 + 1 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? सर जी दिस इज M11, तो ये कितना हो गया सर जी? दिस वैल्यू इज 1
इंटू 9, तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी सर जी 9 आई। यस और नो? और एक बात बताइए मुझे, आपका हमेशा पहला एलिमेंट क्या रहने वाला है? कोई भी मैट्रिक्स हो, 3 इंटू 3, 4 इंटू 5, 6 इंटू 6, किसी के भी रहे, क्या रहेगा आपका पहला एलिमेंट? A11। ग्रेट, बिल्कुल सही। क्या रहेगा सर जी? A11 ही रहेगा। और डियर पॉजिटिव नेगेटिव आप ये मत कहिए कि सर पॉजिटिव ही रहेगा ना, आप साइन के लिए जरूर कह सकते हैं कि सर जी उसके पहले हम जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, बट MIJ भी तो आपका नेगेटिव हो सकता है ना, यही नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहा, तो ओवरऑल तो आपका माइनस आया ना। तो आप क्या कहेंगे सर? अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा क्या रहना है? A11, और A11 रहना है मींस आप क्या कह रहे हैं? -1 की पावर 1 + 1, मतलब सर जी C11 और M11 दोनों हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे या नहीं? जल्दी से बताइए। तो आपने क्या कहा कि सर ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसमें हम साइन की अगर बात करें तो कौन सा साइन आएगा? हमेशा प्लस। नाउ माय डियर टेल मी वन थिंग, अगर आपके यहां पर बात करें आपका जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट पर अगर आप जाते हैं तो ये दूसरा एलिमेंट क्या होगा सर जी? दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। यस और नो? यहां पर अगर आप I + J की बात करें पहले एलिमेंट के लिए तो क्या आएगा? हमेशा पहला E1 आएगा, तो दूसरा क्या आएगा सर जी? ऑड आएगा, तो फिर ये तीसरा क्या आएगा? E1 आएगा। यस और नो? तो इसीलिए जब आपने कहा सर E1 में मैंने प्लस ले लिया तो ऑड में क्या आएगा सर जी? माइनस, इसमें प्लस, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए आपसे मैंने अभी क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो पहला एलिमेंट है उससे प्लस दे दीजिए, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दीजिए। अब मुझे बताइए आपको ये पूरी कहानी समझ आई कि नहीं? जल्दी से बताइए पूरी। देखिए जो भी चीजें उसमें पॉसिबल थी सारी चीजें आपको बताई है मैंने कि ये क्या है, ये क्या है, ये कहां से आया, और ये साइन जो है कि साइन का मतलब क्या है, सारी चीजें समझ आई? चलिए चलिए चलिए, अब बात हम करेंगे कि सर कोफैक्टर मैट्रिक्स की, कि सर एक्चुअल में कोफैक्टर मैट्रिक्स होता क्या है। यार अभी आपने क्या कहा कि सर ये अगर मेरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो आप इसमें कितने माइनर निकाल सकते हैं? 9 आप माइनर निकाल सकते हैं, और उन 9 माइनर्स को अगर आप साइन दे देते हैं तो आप कितने कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं? सर जब 9 कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं तो आपने मैट्रिक्स से कहा क्या था सर? मैट्रिक्स इज नथिंग बट मेथड ऑफ स्टोरिंग द डेटा, और अगर आपको डेटा को ही स्टोर करना है तो भैया कोफैक्टर भी तो हमने निकालने, तो वो भी एक प्रकार से हमारा डेटा है, और जब आप उसे स्टोर करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो उसे क्या कहते हैं सर? नथिंग बट व्हाट? कोफैक्टर मैट्रिक्स। यस और नो? चलिए 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 चलिए, नाउ ये हुआ आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सर हम ये कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप पढ़ते किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सर जी? एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। एडजॉइंट क्या होता है सर? एडजॉइंट इज नथिंग बट व्हाट सर? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकालना समझ आ गया था आपको? यस सर, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। अब आपने कहा कि सर ये कौन सा नया वर्ड आया? क्या सर जी? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कोई बता सकता है? किसी को पता है? लिखा हुआ है भाई सामने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि अगर हम ट्रांसपोज की बात करें, ट्रांसपोज इज नथिंग बट व्हाट? इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। मींस अगर मैंने आपसे मैट्रिक्स ये कही 1 2 1 3, तो आपने क्या कहा? ये रो है। कौन सी रो है भाई? ये आपका फर्स्ट रो थी, तो आपने इससे क्या बना दिया सर जी? फर्स्ट कॉलम बना दिया। ये क्या थी? सेकंड रो थी, इससे आपने सेकंड कॉलम बना दिया। सेम वे आपने क्या कहा सर? ये थी हमारी फर्स्ट रो, ये थी सेकंड रो, ये थी हमारी थर्ड रो। इन्हें हमने क्या करा सर जी? इससे कर दिया क्या सर? दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, तो ये आपकी क्या कहलाती है सर जी? एडजॉइंट। ये सब बेसिक चीजें आपने आई थिंक 11th 12th क्लास में पढ़ी होंगी, बट ये भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, बट ये सब चीजें पढ़ी थी या नहीं कि सर एडजॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं यार, ये इन पर अगर मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम आपसे ज्यादातर जो टफ चीजें पूछता है वो पूछता है आपसे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पर, कि सॉल्यूशन आप निकालिए, रैंक निकालिए, उस जगह पर आपसे सारी चीजें पूछता है। ओके, तो अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो आपसे बाई चांस अगर लेटर सपोज एडजॉइंट पर क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले मुझे बताइए, एक आपको मैट्रिक्स मैंने दी, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने दी, तो उसमें सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से बताइए। मैंने आपसे कहा
एक मैट्रिक्स दिए मैंने 1 2 3 4। अब मैंने आपसे क्या, फाइंड आउट द एडजॉइंट। फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कर सकते हो? अरे जल्दी से बताओ। सबसे पहले स्टेप बता दो, बस करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बता दो मुझे कि क्या करोगे। सबसे पहले क्या करोगे भाई? हाँ, रोज को कॉलम में करेंगे। तो एडजॉइंट में रोज से कॉलम में करते हैं तो किसको करते हैं लाल? किसको करते हैं? कोफैक्टर को। तो अभी तो आपको मैट्रिक्स दिख रही है, तो आपको कोफैक्टर कहाँ दिख गया है? तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, और कोफैक्टर को निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनर। ग्रेट। तो आपने क्या कहा कि सर जी सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? ओके सर जी, माइनर। माइनर निकालना, तो आपने क्या कहा? सर जी बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर ये वाली इस मैट्रिक्स की बात करें 2 × 2 का, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्या है भाई? A11 A12 A21 A22। चलो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं M11 बताओ कितना आएगा भाई? यस, आपने इससे आपने डिलीट किया, कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं आपसे कहता हूं M12 बताइए, M21 बताइए, और M22 बताइए, तो ये आपने क्या निकाल लिया? सबसे पहले माइनर। माइनर को निकालने के बाद अब क्या फाइंड आउट करेंगे? क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या होता है? तो चलिए, अब अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट C11, तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 यानी 4। चलिए, सेम वे C12 कितना हो जाएगा? अरे भाई डायरेक्ट बताइए, -3। अगर मैं आपसे बात करता हूं C21 कितना हो जाएगा? -2। और C22 कितना हो जाएगा? सर जी 1। तो अब आपको क्या मिल गई? सर जी हमारे को कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल चुकी है। क्या हो गई भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी? 4 3 कहाँ है भाई? -3 है। थोड़ी सी आंखें खोलकर देखिए, ठीक है? ओके, जैसे ही आपका ये आया, आपके क्या आ चुकी है? सर जी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा एडजॉइंट बताइए इसका, तो एडजॉइंट क्या होगा? सर जी इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जैसे ही आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ये कितना हो जाएगा? 4 -3 -2 1। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? सर जी एडजॉइंट। यस और नो? चलिए, इसे कहते हैं भाई एक तीर से 2 निशाने मारना। तो वही हमने भी आपको किया है कि आपको जो है एक एग्जांपल से पहले जनरल प्रोसीजर बता दिया है। सेम अब आपको हम बताने वाले हैं कि अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो वह शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है। तो इसकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो सिंपल से एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखें इसे और ध्यान से देखें उसे, जो आपसे कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, आपने ये जनरल मेथड से करा है, बट आप स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, जल्दी से बताइए आपने क्या करा। सर जी ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट थे इसे आपने इंटरचेंज कर दिया, बस 4 की जगह 1, 1 की जगह पर 4 कर दिया। और अगर हम सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो क्या करा आपने? साइन आपने चेंज कर दिया। तो आपने क्या कहा कि सर जी, और ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। आप ऐसा नहीं कि लग जाए कि सर 3 × 3 फिर तो सभी का, ना 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 ना, ये वैलिड रिजल्ट किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए। मींस अगर आपके पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है, अगर आपको उसका एडजॉइंट निकालना है तो बस आप क्या करिए? इंटरचेंज द मेन डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। ओके, चलिए तो आगे की तरफ हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।